नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक सिंधु एथिस्ट। तो आज जिस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे वो ये है कि मनुस्मृति और कुरान जो है वो एक ही सीख देते हैं। आज हम भाईचारे की बात करेंगे। भाईचारे की बात इन द सेंस कि दोनों जो धर्म है या दोनों जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं एक ही है। बेकार मतलब के लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि जो ये सनातनी कहते हैं अपने आप को या जो हिंदू कहते हैं, इनका अस्तित्व तो टिका है दूसरों को गाली देने में। ये अपनी अच्छाई कुछ बता नहीं पाते हैं। ये दिखाते हैं कि देखो वो जो है खराब है, इस्लाम खराब है, हम बहुत अच्छे हैं। हमारे पास धर्म की इतनी सारी किताबें हैं, उनके पास एक ही किताब है तो वो खराब है। वो कुर्बानी देते हैं तो वो खराब है, हम अच्छे हैं। बिना किसी और धर्म के, इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, दलितों के, इनका जो सनातन या हिंदू है वो टिक नहीं सकता। इनका अस्तित्व तो ही दूसरों की गाली देने में टिका हुआ है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, भाई क्यों गाली देते हो दूसरे को? जो वो सिखाता है वही तुम भी सिखाते हो। तुम्हारी किताब और उसकी किताब एक ही तरह के व्यक्ति ने लिखी है। एक जो है भगवा पहना हुआ था, एक ने हरे रंग का कुछ कपड़ा पहना हुआ था। तो दोनों किताबों में अगर कुछ जो अद्भुत चीजें हैं वो एक ही है, एक ही बात कहते हैं दोनों। तो लड़ना छोड़ दो। हम लोग यहाँ पे जो है धार्मिक सद्भाव की बात कर रहे हैं। जैसे कचड़े का डब्बा होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक के ऊपर हरा रंग लगा रहता है, एक के ऊपर कुछ और रंग लगा रहता है, तो होता वो कचड़ा ही है। तो दोनों ही कचड़ा है, लेकिन और उनमें बहुत सारी समानताएं हैं। इसीलिए एक दूसरे को गाली देने का कोई लाभ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जो भी बातें यहाँ कही जाएंगी वो तथ्यों के साथ, लिखा हुआ जो प्रमाण है उसके साथ, अपनी तरफ से कोई दावा नहीं किया जाएगा ताकि आपकी धार्मिक भावनाओं को आघात लगे। आप यदि सत्य को समझ सकते हैं, जो लिखी हुई किताब है, लिखा हुआ है जो किताबों में, उसको मान सकते हैं, तो आपको कोई आघात नहीं लगेगा। और अगर लग भी जाता है तो उसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। ये अनइंटेंशनल है, ये अनिच्छाकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अचानक जो है हम लोगों के सामने एक ये वेबसाइट आया, इस्लाम अवेकेंड। तो इस्लाम की बात कहते हैं, इसमें आया अल बकराह, बकरा द काउ, उसके बारे में कुछ है। अब इनके चैप्टर्स होते हैं, कुछ आयत होते हैं, इनके कुछ जो चैप्टर्स है जिसको अलग अलग हिस्सों में रखा जाता है, उनका कुछ अलग नियम होता है। मेन जो बात है वो ये है कि इसमें 2.223 में बताया गया है, योर वाइफ्स आर टिल्थ, गो देन अनटू योर टिल्थ एज यू मे डिजायर, but provide something for your souls and remain conscious of God and know that you are destined to meet him and give glad tidings unto those who believe। फिर दूसरे जो आयत है, आयत ही कहते हैं इसको, डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्तब क्लियर कुरान में लिखा है, योर वाइफ्स आर लाइक फार्म लैंड, अर्थात जो तुम्हारी पत्नी है, जो महिला है, वो खेती करने लायक जमीन है। सो अप्रोच देम, उनके पास जाओ, कंसेंशुअली एज यू प्लीज, एंड सेंड फोर्थ समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ, और जो है अपने लिए कुछ अच्छा करो। बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड नो दैट यू विल मीट हिम एंड गिव गुड न्यूज टू द बिलीवर्स। तो ये जो है विश्वासियों को कुछ संदेशा देने की बात कर रहे हैं। तो जो भी है, लेकिन इनका कहना है कि तुम्हारी जो पत्नी है, माने जो महिला है, वो क्षेत्र के समान है। तो यही बात हमारे मनु महाराज भी कहते हैं, स्त्री को भूमि या खेत के तुल्य माना गया है और पुरुष जो है वो बीज के तुल्य है। कुरान में या इस्लाम के इस किताब में बीज के तुल्य नहीं कहा लिखा गया है, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि महिलाओं के प्रति दोनों का आचरण क्या है, तो दोनों का आचरण एक ही है। वो कहता है भूमि या खेत की तुल्य माना गया, नारी क्षेत्र भूता स्मृता। ये कह रहे हैं कि और वाइफ्स आर लाइक फार्म लैंड। तो दोनों किताब एक ही चीज कह रहे हैं।
क्यों लड़ते हो आपस में? क्यों झगड़ा करते हो? क्यों कहते हो हम अच्छे हैं वो खराब है, हमारा किताब में ये लिखा, हमारे पास इतनी सारी किताबें हैं, तुम्हारे पास तो एक ही किताब है। जितना भी हो तुम्हारे पास, लिखा वही है जो उसकी एक किताब में लिखा है, उससे अलग तुमने कुछ नहीं लिखा है। तुमने उसको भूमि या खेत तुल्य माना है। इन्होंने भी कहा है कि योर वाइफ्स आर लाइक फार्मलैंड। फार्मलैंड मैंने जिस जमीन पे जो है खेती की जाए। तुम्हारे लिए भी, इस्लाम के लिए भी महिला जो है वो खेत है, तुम्हारे लिए भी खेत खेत ही है। ये मनु महाराज कहा है, पराशर स्मृति कहा है, नारद स्मृति कहा है। दोनों किताबों में चीज तो एक ही लिखी है, तो फिर झगड़े का क्या पॉइंट बनता है? कोई पॉइंट नहीं बनता है। दोनों एक ही चीज के जो है दो फेस हो। इधर से देखो तो जो कुछ अलग दिखेगा, उधर से देखो फेस अलग दिखेगा, चेहरा अलग दिखेगा, लेकिन है तो एक ही। इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया गया है, ऊपर जो है आयत लिखी हुई है। तो यहाँ पे शाही इंटरनेशनल जो है, इन्होंने वर्स 223 उनका जो आयत है या जो मंत्र होता है उनका, जो कुरान में लिखा होता है, उसमें लिखा है योर वाइफ्स आर ए प्लेस ऑफ सोइंग सीड फॉर यू, सो कम टू योर प्लेस ऑफ कल्टीवेशन हाउएवर यू विश एंड पुट फोर्थ फॉर योरसेल्फ। साफ कह रहा है कि तुम्हारी जो पत्नी है, जो तुम्हारी वाइफ है, वो एक ऐसी जगह है जहां पर, चलो इन्होंने बीज की बात भी लिख दी, नहीं तो चिल्लाते रहे हम लोगों ने बीज कहा है पुरुष को, उसने तो नहीं कहा है, तो हम अच्छे हैं वो खराब है। चलो उसने भी लिखा है कि तुम्हारी जो वाइफ्स हैं, जो स्त्री है, महिला है, वो बीज रोपण, जैसे बीज रोपने के लिए है, उसके अंदर जो है तुम अपना बीज रखते हो। और यही बात नारद स्मृति का कह रहा है, पराशर स्मृति मनु महाराज कह रहे हैं। दोनों में क्या है? पुरुष जो है वो बीज है, महिला जो है वो खेत है। बीज डालो, फसल पैदा करो। दोनों में महिला जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन है। क्यों लड़ते हो? दोनों एक ही बात कह रहे हो। कहाँ अलग है तुम्हारा धर्म और उनका धर्म? रंग अलग हो सकता है। तो ये जो है एक ही किताब के दो हिस्से हैं, मनुस्मृति और बगल में जो है कुरान है। तो इस वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि जो धार्मिक सोच है, धार्मिक कट्टरपंथ है, वो रंग कुछ भी हो, वो है एक ही चीज। दोनों धर्मों में महिलाओं का बड़ा ही बुरा स्थान है। चलिए आपको एक बार फिर से कंफर्म करा दे, निश्चित करा दे। ये ऊपर स्त्री पुरुष की क्षेत्र और बीज के रूप में तुलना, ये मनु महाराज की किताब है। नीचे इस्लाम अवकेंड है। इससे पहले वीडियोस में नारद स्मृति, पराशर स्मृति में भी दिखाया गया है कि इसी तरह की सोच है कि नारी जो है वो खेत है, उसमें बीज डालते हैं। कई सारी बातें लिखी है, बीज के समान है, जो बीज डालता है संतान उसी की होती है, बहुत सारी चीजें। इसमें भी वही बात लिखी। तो धार्मिक कट्टरपंथ चाहे भगवा हो या हरा हो, है वो एक ही तरह का। दोनों ने ही नारी का सर्वनाश किया है। इसीलिए कोई अपने को अच्छा दूसरे को खराब कहने का हक नहीं रखता। इसीलिए लड़ाई करके जो है पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का भी कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारे देवता हैं और इनके जो भी प्रॉफिट्स हैं या कुछ भी है, उनमें भी कई सारी सिमिलरिटीज हैं, कई सारी समानताएं। वो कभी हम लोग और उस पर चर्चा करेंगे। तो एक दूसरे को गाली देना, एक को अच्छा दूसरे को खराब कहने की कोई बात नहीं है। ये दो रास्ते हैं, अलग अलग थोड़े दिखते हैं, ये जाते हैं एक ही ओर, और उनका उद्देश्य, और कहाँ जाते हैं ये उद्देश्य क्या है? बर्बादी, महिलाओं पर अत्याचार, कट्टरपंथ, खून खराबा, बर्बादी, दोनों का एक ही उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई आपके अपने विचार हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।